हेलो एवरीवन, आज है 26 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। देखिए, मिड कैप शेयर है ये। पिछले कुछ टाइम में इसने बहुत शानदार तेज़ी दिखाई है। लंबे समय तक 7-8 रुपए के बीच में ये अटका रहा, लेकिन जैसे ही इसमें अच्छी खबरें आना शुरू हुई, परफॉर्मेंस अच्छा शुरू हुआ, शेयर ने एकदम से तेज़ी पकड़ी। 25 रुपए के आसपास अभी ये अटका हुआ है। बातचीत करेंगे इसके बारे में कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये कंपनी कैसी है, भरोसा कर भी सकते हैं कि नहीं, और 2-3 बड़ी खबर निकल कर आई है यहाँ पर जिसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, 25 रुपये का शेयर है सुज़लॉन का और पिछले एक महीने में देखा जाए तो 8% की तेज़ी है। पहले तेज़ी आई, फिर गिरावट भी आई थी, वापस से तेज़ी दिखा दी, वापस अभी वहीं पे अटका हुआ है। एक साल में देखोगे तो भैया 223% की शानदार तेज़ी है और अपने एक साल के सबसे हाईएस्ट प्राइस के आसपास ही बैठा हुआ है। देखिए, लंबे समय से ये अटका था 7-8 रुपये के बीच में, उसके बाद बड़ी रफ्तार इसने दिखाई है। और देखिए, डेट के तले ये दबा हुआ था, कर्जे के तले ये दबा हुआ था। कई बार इन्होंने अपने डेट को रिफाइनेंस भी करवाया, अपने डेट को स्ट्रक्चर भी किया बाद में। उसके बाद कुछ पैसा रेज भी किया, 2 बार इन्होंने पैसा रेज किया और अभी अगर इनकी हालत ये है कि ये ऑलमोस्ट डेट फ्री भी है। यहाँ पर बात करी जाए तो सुज़लॉन के शेयर में तेज़ी आई थी कल, क्योंकि इन्होंने रिपेमेंट्स वगैरह करा था। तो यहाँ पर ये बेहतर चीज़ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो शेयर ऑफ विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर सुज़लॉन लिमिटेड है opened higher on Monday after REC Limited withdraw its nominee अजय माथुर फ्रॉम सुज़लॉन बोर्ड। तो यहाँ पर देखिए, इन जो सुज़लॉन ने खुद बताया है एक्सचेंजेस में फाइल करके कि माथुर हैज़ बीन विड्रॉन फ्रॉम द बोर्ड सिंस द फाइनेंशियल रेजिस्टेंस ग्रांटेड बाय REC लेट कस्टोडियम इन टर्म्स ऑफ रूपी टर्म लोन अग्रीमेंट, जो अप्रैल 2022 में हुआ था, हैज़ बीन पेड इन फुल, मतलब पैसा चुका दिया गया है। तो जो माथुर इनके सर पे बैठे हुए थे, अब वो बोर्ड से हट गए हैं। REC ने वापस बुला लिया है उनको। अब माथुर नो लॉन्गर इज द डायरेक्टर ऑफ ऑन सुज़लॉन बोर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 21 सितंबर। ही वर्क इन अ क्रेडिट अप्रेजल डिवीजन ऑफ REC लुकिंग आफ्टर एंटिटी अप्रेजल एंड अदर रिलेटेड वर्क। तो ये एक अच्छी बात है कि भैया पैसा इन्होंने चुका दिया है, जिसके चलते कह सकते हैं कि चीज़ें अब यहाँ पर बेहतर धीरे धीरे इनके लिए हो रही है। और इतना ही नहीं, अगर हम देखें तो कंपनी ने पिछले कुछ टाइम में काफ़ी कुछ किया है, जैसे कि SBI के साथ मिलकर इन्होंने अपना पूरा का पूरा जो रिस्ट्रक्चर किया था फ्रेमवर्क, जो कि बेहतर चीज़ है। इसके अलावा कई बड़े ऑर्डर भी इनको मिले हुए हैं, जैसे कि आप देखो कि ग्लोबल पावर की तरफ से इनको मिला था तकरीबन 29.40 मेगावाट का ऑर्डर इनको मिला था। अच्छी बात है। इतना ही नहीं, 100 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट इनको महाराष्ट्र में मिले हैं। अंडर दिस सुज़लॉन सेड दे विल सेट अप 14 यूनिट्स ऑफ इट्स S20 एंड S40 विंड टर्बाइन जनरेटर, जिनकी कैपेसिटी ईच 2.1 मेगावाट की है। तो ये बड़े ऑर्डर्स इनको मिल रहे हैं, ठीक है। और एक अच्छी बात है कि अच्छे ऑर्डर्स इनको मिले हैं, जिसके चलते कह सकते हैं कि इनकी ऑर्डर बुक धीरे धीरे स्ट्रांग होती जा रही है। सुज़लॉन के बारे में अगर बात करी जाए तो इसका जो मार्केट कैप है वो अब धीरे धीरे तेज़ी से बढ़ रहा है। 34,000 करोड़ से भी ज़्यादा का हो चुका है। हालांकि पी रेशियो काफ़ी हाई है, 67 जा चुका है, जो कि देखा जाए तो यहाँ से अगर और ऊपर जाएगा तो भैया महंगा हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि इनके रेवेन्यू प्रॉफिट में लगातार तेज़ी आती है तो ये जो पी रेशियो बढ़ रहा है वो एडजस्ट भी होगा बीच बीच में। तो ये भी देखना होगा कि इनके जो नंबर्स आ रहे हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं, कैसे नंबर्स ये कंपनी रिपोर्ट कर रही है। हालांकि पिछले क्वार्टर में इनके रेवेन्यू कम थे, क्योंकि कंपनी का जो मेन फोकस है वो ग्रोथ की तरफ नहीं है, प्रॉफिट की तरफ है। तो आने वाले टाइम में कंपनी ने कहा भी है कि भैया वो उन्हीं प्रोजेक्ट पे बिड करेंगे जहां पर उनको अच्छा खासा मार्जिन मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है ये। और इसीलिए अगर आप देखो तो इनका रेवेन्यू जो था वो 100 करोड़, प्रॉफिट जो था वो 100 करोड़ का था। और अभी उम्मीद कर देखो, अभी कंपनी जो वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड कर रही है, ठीक है, वो अब कोई सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर ये ट्रेड नहीं कर रही है, बहुत बेहतरीन तेज़ी इसने दिखा दी है। तो जाहिर सी बात है अब इससे एक्सपेक्टेशन बढ़ चुकी है। अब जब सितंबर क्वार्टर के नंबर आएंगे तो भैया वो ख़राब नहीं आने चाहिए। अगर वो ख़राब आते हैं तब वापस एक बड़े झटके के लिए तैयार रहना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर वो अच्छे आते हैं तो जो तेज़ी है वो बरकरार रहेगी यहाँ पर, सिंपल सी बात है। तो देखो, कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म का आउटलुक भी अभी यहाँ से पॉजिटिव लग रहा है इसका।
और जहाँ तक बात करें शेयर होल्डिंग की, तो हालांकि यहाँ पर अभी भी थोड़ी सी 19-20 वाली बात है। प्रमोटर के पास 14.50% की होल्डिंग है, प्रमोटर की 80% से भी ज़्यादा की होल्डिंग गिरवी है। पब्लिक के पास 71.78% की होल्डिंग है, 6.81% एफआईएल्स के पास है, 6.90% की होल्डिंग डीएल्स भी यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। देखिए ओवरऑल सुज़लॉन कंपनी पहले खराब हुआ करती थी, अगेन कह दूँ पहले खराब हुआ करती थी, लेकिन अभी जो है वो गेम पलटा है पिछले कुछ वक्त में। जब से इन्होंने अपने डेट को रिस्ट्रक्चर किया है तब से गेम यहाँ पर पलटा है, और जब से इन्होंने अच्छा खासा पैसा रेज किया, 2 बार इन्होंने पैसा रेज किया और उससे अपने डेट को और ज़्यादा कम कर दिया। तो अभी कंपनी अगर हम बात करें तो अभी जो लास्ट 2000 करोड़ रुपए इन्होंने रेज किए थे उससे पहले ही 90% तक का अपना डेट ये कम कर चुके थे, तो उसके बाद 2000 करोड़ रुपए रेज करे, तो ऑलमोस्ट कंपनी कह सकते हैं कि डेट फ्री की तरफ जा रही है। और उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे परफॉर्मेंस भी इनका बेहतर होता नजर आए, इनके नंबर्स जो है वो बेहतर हमें नजर आए, बड़े ऑर्डर्स इनको जो मिल रहे हैं वो आगे भी मिलते रहे। तो यही कहूँगा आपसे, नज़र रखिएगा इसके ऊपर, लेकिन हाँ कुछ कंस्ट्रेंट बीच बीच में रहेंगे ज़रूर। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि खरीद के भूल जाओ, इसको पे नज़र रखनी भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि धीरे धीरे ऐड करने के मौके हैं, अगर आपके पास है तो रखे रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, ऑलरेडी बहुत हाई लेवल पे बैठा हुआ है, तो यहाँ से एक बहुत बड़ी क्वांटिटी इस लेवल पे ऐड करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो बाय ऑन डिप्स के मौके ढूंढने चाहिए, मतलब हर 5 रुपये की गिरावट पर धीरे धीरे ऐड करने के मौके यहाँ पर ढूंढने चाहिए। और देखो ऑलरेडी जब इतनी बड़ी तेज़ी बनी है, जब मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव होगा तो डेफिनेटली यहाँ पर भी आपको उसका असर देखने को मिलेगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि उतने बड़ा करेक्शन यहाँ पर अब नहीं बनने वाला है। धीरे धीरे ये तेज़ी की तरफ जाता नज़र आ सकता है, लेकिन हाँ फिर भी बाय ऑन डिप्स के मौके ही ढूंढने चाहिए, किसी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स खरीद के यहाँ पर नहीं बैठना चाहिए, ये मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स है यहाँ पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पोर्टफोलियो आप ट्रैक कर सकते हो। इनके पोर्टफोलियो में आपको पेनी स्टॉक भी मिलेंगे और ऐसे शेयर्स भी मिलेंगे जिसका नाम तक आपने सुना नहीं होगा, और यही वो लोग हैं जो बाजार में बड़ा गेम खेलते भी है। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और सुज़लॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।